हेलो दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट सेशन में जो है अपन डिस्कस करने वाले हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस मैं समाहित करूंगा इसमें। क्या रीट पात्रता अब सभी को देनी होगी जिन्होंने पहले एग्जाम रीट का दे रखा है या रीट में जो है पात्रता हासिल कर रखी है, क्या उनको सभी को दोबारा से रीट एग्जाम देना पड़ेगा? नई रीट की वैकेंसी कब तक आएगी? और संस्कृत विभाग की जो आपकी 3rd ग्रेड की वैकेंसी है जिसमें 2200 कुछ पद थे, उसकी अधिसूचना जो है वो कब तक जारी होगी? इन बिंदुओं पे अपन डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पे आप फर्स्ट बार जुड़े हो तो आप सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, क्योंकि सबसे सटीक इंफॉर्मेशन जो है हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं कि रीट पात्रता जो है वो सभी को देनी होगी क्या सर? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। जिन्होंने पहले से रीट क्वालिफाई कर रखा है वो अब रीट का एग्जाम दे सकता है। लेकिन एक खास बात, अगर आप किसी एग्जाम के लिए अपात्र हैं, सर इस अपात्र का मतलब क्या है? अगर आप किसी एग्जाम के लिए अपात्र हैं तो आप उसका फॉर्म नहीं भर सकते। अगर फॉर्म आपने भर दिया तो आप जो है उसके संशोधन की जो तिथि है, जैसे मान लो फॉर्म की लास्ट डेट या फॉर्म में करेक्शन की जो लास्ट डेट है, उससे पहले आपको अपना जो आवेदन है वो आपको वापस लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं कैसे? एक एग्जाम्पल के द्वारा समझाता हूं आपको, बिल्कुल डिटेल में अपन सारी बातें कर लेते हैं। देखिएगा, इसको एक एग्जाम्पल से आप समझिए। सपोज दैट कि आप जो है ये बीएड फर्स्ट ईयर में है, या तो मान लो कि या तो आपका बीएड का फर्स्ट ईयर चल रहा है या आपका बीएसटीसी का जो है फर्स्ट ईयर चल रहा है। ठीक है, अब आपको जो है मान लो कि पहले जैसे आप पेपर का लेवल देखने के लिए, पेपर का लेवल चेक करने के लिए आप रीट पात्रता वाला, रीट वाला जो एग्जाम था ना, रीट पात्रता परीक्षा, वो आप दे लेते थे कि भाई चलो ऐसे देख के आ जाएंगे पेपर कैसा होता है। लेकिन अब आप वो नहीं दे सकते। कहने का मतलब जिसमें आपकी योग्यता ही नहीं है तो आप लोग जो है उसका एग्जाम नहीं दे सकते। इस बात को तो अपन समझ गए सर। लेकिन अब जैसे मान लो कि एक इसी के साथ और समझो आप, जैसे आपका जो 2nd ग्रेड है, एक तो 2nd ग्रेड और जो आपका 1st ग्रेड है, तो क्या इनमें भी जो है अब पात्रता परीक्षा होगी क्या? भाई इनके लिए भी जो है पात्रता परीक्षा होगी, ये सुनने में आ रहा है। तो देखो, अभी एनसीटी ने ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं की है और ये कब से लागू होगा ये भी अभी फिक्स नहीं है, और लागू होगा या नहीं होगा ये भी अभी फिक्स नहीं है। इस पे बात चली है, हालांकि लागू होना, कब से लागू होगा या नहीं होगा ये अभी संशय की स्थिति है। ठीक है, तो अभी आप इसको फिक्स नहीं माने कि इनके लिए पात्रता परीक्षा होगी। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा था उसमें आपका यह था कि न्यू रीट वैकेंसी 2024 कब आएगी? जब आपको पता है पिछले दिनों में जो 100 दिनों की कार्य योजना है वो सरकार के द्वारा बनाई गई थी, लेकिन अपन ने भी जैसा विश्वास जताया था और क्यों ने लाजमी था कि जब तक इसमें रीट को शामिल नहीं करें 1 लाख पद हो ही नहीं सकते। सही बात है, शिक्षा विभाग में 1 लाख हो ही नहीं सकते पद। तो फिर क्या रीट 2024 आपकी आ पाएगी चुनावों से पहले? तो भी जहां तक जैसे मान लो कि मैं बात करूं जो इनपुट सोर्सेज हैं, ऐसा लग रहा है कि इसमें अभी इसमें समय लगेगा। इसमें आपको समय लगेगा। हो सकता है कि इसकी जो पात्रता परीक्षा है ना दोस्तों, सॉरी, इसकी जो पात्रता परीक्षा है वो आपकी जुलाई अगस्त तक चली जाएगी। जुलाई अगस्त तक जो है ना इसकी पात्रता परीक्षा हो सकती है रीट की। ठीक है, फिर 3rd ग्रेड अगर मेंस में आप जाओगे ना तो मेंस तो आप भूल जाना, इस साल मेंस होगा। 2025 के शुरू में जरूर आपके मेंस का आयोजन हो सकता है, रीट मेंस का। तो ठीक है, बिल्कुल करवा सकते हैं, स्वीकार करना पड़ेगा आपको। और मैं तो आपको पल पल की अपडेट जो ना इंपॉर्टेंट जब कोई बात होती है तभी अपने वीडियो बनाते हैं, तो आप चैनल से जुड़ सकते हैं। इसके बाद देखो संस्कृत विभाग 3rd ग्रेड की, हाँ इसके बारे में देखो क्या क्या सोर्सेज है, इसको मैं डिटेल से समझा देता हूँ। जो आपकी संस्कृत विभाग वाली जो वैकेंसी थी, बिल्कुल भाई आप लोग चैनल से जरूर जुड़ जाएं। ठीक है, संस्कृत विभाग वाली जो वैकेंसी थी, सबसे पहला पॉइंट समझो, पहले इसको आरपीएससी ही आयोजित करवाता था। जब संख्या बढ़ गई, भाई आपको पता है कि भाई विद्यार्थियों की संख्या बढ़ने लग गई, तो फिर इसको जो है कर्मचारी चयन बोर्ड को इसके बारे में अवगत करवाया गया। केवल कर्मचारी जो आपका चयन बोर्ड है इसको इसके बारे में अवगत करवाया गया, इसका एग्जाम सर आप ले लीजिए। लेकिन कुछ ही दिनों पहले फिर इसमें क्या हुआ, आगे की प्रोसेस कि जून 2023 से, कब से? जून 2023 की बात है, जब से इसके नियमों में चल रहा है संशोधन। ठीक है, नियमों में कुछ संशोधन ये कर रहे हैं, तो वो संशोधन अभी तक इनका पूरा नहीं हुआ है। फिर अभी कुछ दिनों पहले जो आपके आरएसएसबी जो बोर्ड है, जिसका कि पहले नाम आरएसएम एसएसबी बोर्ड था, कर्मचारी चयन बोर्ड, उसने बोला कि इसकी जो अभ्यर्थना है
ऐसी कुछ भी हमारे पास नहीं आई है, तो हम कैसे इसके एग्जाम के बारे में आपको बता सकते हैं। तो कहने का मतलब ये बात यहाँ तक अभी आई नहीं है, कर्मचारी चयन बोर्ड तक बात नहीं पहुंची है। हो सकता है कुछ समय लगेगा, लेकिन ये भर्ती जरूर क्लियर होगी। उसके बाद जैसे इसके कुछ पदाधिकारियों की, संस्कृत विभाग के पदाधिकारियों की मीटिंग भी हुई है, तो ये भर्ती जरूर आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकती है। ठीक है, संस्कृत विभाग वाली, इसमें साइंस मैथ से जैसे मान लो अच्छे पद थे, लगभग 1000 कुछ पद थे, 1022 थे, कुछ कितने पद थे वो मैथ साइंस से थे, तो कुछ विषयों में अच्छे पद है, तो ये भर्ती आपकी जरूर आ सकती है। बाकी हर भर्ती जैसे मान लो हो सकता है आपके जैसे रीट की तैयारी कर रहे होगे, हो सकता है राजस्थान के किसी भी गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन करना है ताकि आगामी सेशन से है उनकी जानकारी आपको मिलती रहे। और वीडियो आपको पसंद आए तो उसको लाइक जरूर करना दोस्तों। ओके, मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ।